गोल्ड से बनाया हुआ हाथ को काटने के लिए पुर्तगाल में रहता हुआ डियोगो के साथ जो हुआ वो जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। अब स्टोरी जानने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये बात है डियोगो और जोना नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट का, जो कि डेट कर रहे थे और वो एक साथ रहते थे, काम भी करते थे, क्योंकि दोनों का ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था। अब एक दिन उनको एक फॉरेस्ट में काम करने का ऑफर मिला, जहां उन्हें पेड़ काटना पड़ेगा। पेड़ काटते वक्त जोना सामने खड़ी थी और अचानक पेड़ उसके ऊपर गिर रहा था। वो खुद को बचा पाई, लेकिन उसके हाथ पेड़ के नीचे अटक गया। जोना चिल्लाने लगी। डियोगो बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ और हाथ से ब्लीडिंग होने लगा। ये देख के डियोगो जल्दी एम्बुलेंस बुलाया और हॉस्पिटल ले गया उसे। तब डॉक्टर बताए, देखिए, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हाथ काटना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब डियोगो जोना से मिला और उसे सिचुएशन बताया। जोना बताई, मैं हाथ काटने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। बताओ। तुम्हें सोने का हाथ लगाना होगा, जो कि हमेशा इस हाथ से जुड़ के रहेगा। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हें तो सब पता है, अब मैं कैसे लगाऊंगा? जोना नहीं मानी, चाहे डियोगो जितना भी कोशिश करे। अब इसलिए वो दिन रात काम करना चालू किया। करीब 3 महीने बाद जब वो सच में लोन के पैसों से सोने का हाथ लाया, जोना खुश हो गई। अब हॉस्पिटल से आने के बाद जोना उस हाथ के ऊपर ऑब्सेस्ड हो गई थी। फिर तभी 6 महीने बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, इन्फेक्शन होने लगी। अब डॉक्टर बताया अगर वो ये हाथ नहीं खुलेगी तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीने, फिर सेप्सिस की वजह से उसकी मौत होगी। सब कुछ जान के भी जोना हाथ नहीं खुली और वो मरते वक्त डियोगो को एक ही बात बताई, मुझे इस सोने के हाथ के साथ ही दफन करो ताकि कोई इसे नहीं ले सके। अब जो जोना बताई डियोगो वही किया। जोना की जाने के बाद उसे जो लोन दिया था वो बार बार कॉल करने लगा पैसे के लिए। अब फिर इतना प्रेशर में डियोगो डिसाइड किया कि जोना की कब्र खोद के वो हाथ बेच देगा। कल जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं लोन क्लियर करूंगा। लेकिन रात बढ़ते ही वो जब सोने लगा, उसके पास कोई उसे बुलाया, डियोगो, मेरी सोने का हाथ कहाँ है? डियोगो का डर के मारे पसीना छूट रहा था। वो कांपते हुए पानी पिया। तभी दरवाजे के सामने वो जोना को देखा, हाथ से खून बहती हुई और एक हाथ में शोवेल, जो उसे देख रही है। मैंने बोला था ना हाथ को कभी लेना मत, तुमने फिर भी ऐसा किया। ये लो तुम्हारा हाथ, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा। डियोगो कांपते हुए सोने का हाथ जोना की तरफ बढ़ा देता है। जोना धीरे से उसे ले लेती है और अगले ही पल कमरे का सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं और अचानक डियोगो का लास्ट एक चीख सुनाई देता है। और इस चीखे सुनने के बाद सुबह को जब पड़ोसियों देखने आए थे, तब डियोगो के घर खाली मिलता है उन्हें। सिर्फ मिट्टी से भरे पैरों के निशान और एक खून से भरा शोवेल मिलता है। फिर डियोगो कभी दोबारा नहीं मिला। आज भी उस कब्रिस्तान के पास रात को किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी सोने का हाथ कहाँ है? वैसे आज की स्टोरी यही तक था। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।